हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का जो सवाल है वो है, हमने गमक तो सीख लिया लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि जो भी हम गाएं उसमें रिपीटेड नोट्स ही हों जहाँ पे गमक अप्लाई हो, क्योंकि हमने गमक की जो प्रैक्टिस की थी वो रिपीटेड नोट्स पे प्रैक्टिस की थी, याद है। तो उसका आंसर ये है कि गमक हम पहले तो अपने गले में लाते हैं और उसके बाद जो भी हम गाएंगे, जो भी सरगम हम गाएंगे, जो भी आकार हम गाएंगे, जितने भी स्वर हम गाएंगे, हर एक स्वर में वो गमक झलकना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। बहुत ही सिंपल से जो अलंकार है, आप दूसरे मेरे मॉर्निंग रियाज ट्यूटोरियल जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे जो अलंकार हैं उन्हीं में से एग्जाम्पल मैं एक ले रही हूँ। बहुत ही कॉमन सा अलंकार है सारे गा रे गा मा। तो चलिए एक 3 स्वर का जो रिपीटेड नोट अलंकार है वो हम गाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि गमक कैसे आ रहा है। हम अपने आप को पहले सुनेंगे और फिर उसी को हम सारे गा रे गा मा वाला जो अलंकार है उसमें हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सा रे गा मा पा 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 धा नी सा। अगर आपने नोटिस किया है, जो अभी मैंने गाया है तो बिल्कुल सिंपल सा रे, तो उसको चाहे तो मैं बिल्कुल प्लेन सिंपल बिल्कुल सपाट गा सकती थी। सा रे गा मा। मैंने वैसे नहीं गाया। मैंने कैसे गाया? सा रे गा मा। तो ये होता है फर्क और ये होता है गमक को अप्लाई करने का तरीका, कि आप जो भी स्वर गाएंगे, जो भी सरगम गाएंगे, आकार गाएं या सरगम गाएं, उस हर एक स्वर में गमक दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। और हर एक सरगम का हर एक स्वर बिल्कुल अलग अलग प्रतीत होना चाहिए, अलग अलग उनके एग्जिस्टेंस दिखने चाहिए, चाहे आप रिपीटेड नोट्स गाएं या नहीं गाएं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल रिपीटेड नोट्स वाला। अब चलते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल में, जो कि सारे गा रे गा मा, जिसमें हम देखने वाले हैं कि उसमें गमक कैसे आता है। तो जैसे सा मैंने सरगम गाया, सरगम गाते वक्त भी मैंने आवाज़ में वो गमक लाने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम मैंने सरगम मुंह से बोले हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप आकार के वक्त ही गमक गाएं या गमक को लाएं। सरगम गाते वक्त भी गमक को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आपकी जो गायकी है वो उठ के दिखे और ब्यूटीफाई करे आप जो भी गाना चाहते हैं उसे। अब इसी को आकार में देखते हैं। तो ये हो गया रिपीटेड नोट वाला 3 स्वर का अलंकार, जिसमें हर एक नोट में आपको गमक दिखेगा। अब चलते हैं एक्चुअल अलंकार में। एक्चुअल एग्जाम्पल जो मैंने बताया हुआ है कि हम देखेंगे, तो सारे गा मा। अब इसको सरगम जब मैं गाऊंगी तो सारे गा मा पा धा नी सा। थोड़ा थोड़ा दिखेगा, हर एक स्वर में इसमें दिखना मुश्किल है जब आप सरगम गाएंगे, लेकिन आपको आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। अब जब इसको आकार में गाएंगे तो देखिए क्या फर्क होता है विथ गमक और विदाउट गमक। अब मैं पहले विदाउट गमक गाती हूँ। आ सब स्वर टेक्निकली ठीक साउंड कर रहे हैं, सुर में साउंड कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट इसको अगर आपने गमक के साथ गाया तो देखिए क्या होगा। फर्क पता चला? तो ये होता है गमक को अप्लाई करने का तरीका।
गमक का आपने ट्यूटोरियल देख लिया, आपने गमक सीख लिया, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है गमक क्या है, आपको थियोरी पता है, आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं करके, ऑल दैट इज़ वेरी गुड। बट आपको हर एक स्वर में उसको अप्लाई करने आना चाहिए, चाहे आप स्लो स्पीड में गाएं या हाई स्पीड में गाएं। अब देखिए थोड़ा हाई स्पीड अगर करेंगे इसको तो आ या फिर बिल्कुल स्लो स्पीड में तो जो गमक है बिल्कुल समान तरीके से निकलना चाहिए, निखर के आना चाहिए हर एक स्पीड में, हर एक स्वर में। तो ये होता है गमक को अप्लाई करने का तरीका। गमक का और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हमने गमक को अप्लाई करते हुए देखा है, अप्लाई होते हुए देखा है। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बॉलीवुड का जो गाना है लाल इश्क। तो जैसे शुरू होता है तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर, तुझ संग, ये संग में जो भी हरकतें हैं उसमें गमक है, हरकतों में भी गमक होना आवश्यक है, नहीं तो हरकतें निखर के नहीं आती है। तो तुझ संग बैर, संग हा हा सारे निसा हा, तुझ संग बैर। अब इसको अगर विदाउट गमक गाए तो देखिए कैसा साउंड करेगा, तुझ संग बैर, बिल्कुल फीका, खाली खाली सा प्रतीत होगा। तो इसीलिए गमक का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो भी गाएंगे हर गाने में गमक को ज़रूर लाइए और कान लगा के सुनिए। पहले तो गाने को अच्छे से कान लगा के सुनिए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं, या फिर वर्ड नहीं भी हो शायद, वर्ड को जब हम प्रोलॉन्ग करते हैं तो वो जो टेल रह जाता है वर्ड्स के, उनमें भी कुछ कुछ हरकतें होती हैं, कुछ गमक होते हैं। तो उनको पहले सुनिए ओरिजिनल सॉन्ग में कैसा है, उसके बाद जाके आप ट्राई कीजिए। लेकिन सुनना और उनको माइन्यूटली ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईयर ट्रेनिंग के बारे में भी हम बहुत ही जल्द कुछ सोच के वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आप ये सारे जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं इन पे आप काम कीजिए तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आशा करती हूँ आपको ये बिल्कुल छोटा सा आसान सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो होंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपके ही जो सवाल होंगे उनमें से चुन चुन के, क्योंकि सारे सवाल इतने मुझे मेरे पास सवाल आते हैं मैं सबको तो आंसर नहीं कर पाती हूँ, उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो होते हैं जिनको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँगी उनको मैं ट्यूटोरियल के हिसाब से सिर्फ सवालों के जवाब का एक प्लेलिस्ट शायद बनाऊँगी मैं, और उसमें हम देखेंगे ये सारे सवालों के आंसर्स और उनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप नीचे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स इंस्पायर ईच अदर टू सिंग। मेरे जो दूसरे प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं वो है मॉर्निंग रियाज ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, रियाज ट्यूटोरियल एंड ऑल एपिसोड्स। तो आप ज़रूर देखिए। ये तो रहे ट्यूटोरियल वीडियोस, मेरे कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी हैं, कुछ गज़लों के वीडियोस हैं, कुछ बॉलीवुड लिरिकल वीडियोस हैं, तो आप ज़रूर देखिए। भजन्स भी है। ये सारे वीडियोस या ये सारे प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे तो मिलेंगे ही, यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लेलिस्ट को मेंशन किया हुआ है, तो ज़रूर देखिए। और मैं आऊँगी बहुत ही जल्द ऐसे ही छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स प्लस बड़े रियाज ट्यूटोरियल्स लेके, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के लिए भी कुछ ट्यूटोरियल्स बने होंगे, मैं वो भी लेके ज़रूर हाजिर होंगी बहुत ही जल्द। चलिए, नमस्ते।